प्रेगनेंसी में लो बीपी या फिर घबराहट होना किस चीज़ का संकेत है? क्या हम इससे पता कर सकते हैं कि गर्भ में बेटा है या बेटी? हेलो दोस्तों, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां हम बात करते हैं मेकअप, ब्यूटी, ट्रेंडिंग, फैशन और मॉमी टॉक की। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक खास टॉपिक की। वो है कि जब गर्भावस्था के दौरान औरतें जो होती हैं, महिलाएं जो होती हैं ना, वो बहुत सारे बदलाव से गुजरती हैं। उसमें से एक बदलाव होता है घबराहट। आपने देखा होगा कि बहुत सारी औरतों को ना प्रेगनेंसी के दौरान फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड किसी भी ट्राइमेस्टर में, या हो सकता है शुरू से लेके आखिरी तक, उनको एक समस्या का सामना करना पड़ता है, वो है घबराहट। घबराहट की ही बात नहीं करूँगी, मैं बात करूँगी कि इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं और घबराहट को दूर कैसे कर सकते हैं, और क्या ये एक संकेत होता है गर्भ में बेटा होने का या फिर बेटी होने का। तो फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, होता क्या है ना, प्रेगनेंसी जैसे ही होती है, यानी जैसे ही हम बच्चे को कंसीव करते हैं, उसके बाद हमारे शरीर में ना बहुत सारे बदलाव हम महसूस करते हैं। कुछ हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है, कुछ हमारे मेंटल सोच कह सकते हैं, चिंता कह सकते हैं, या फिर समाज में हो रही चीज़ों को जब हम देखते हैं, या समाज में आते हुए जो लोग हैं, जो हमारे शुभ चिंतक होते हैं, वो कुछ चीज़ें ऐसी बता जाते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें कह जाते हैं, जिससे हमारे दिमाग में एक होता है ना सेकंड थॉट, सेकंड प्रोसेस चलता रहता है। जैसे उठने बैठने को लेके ही कोई आपको आ जाएगा बताने कि ऐसे करो वैसे करो, या फिर वो अपने एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना शुरू कर देते हैं कि अरे तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है, हमारे साथ तो ऐसा हो रहा था, या तुम्हारे साथ अभी तक ऐसा नहीं हुआ, तुमको ये क्यों खाने का मन नहीं हो रहा है, ये क्यों खा रहे हो। तो मैं आपको एक बात पहले ही बता देती हूँ कि देखिए, हर किसी औरत का शरीर ना अलग अलग होता है, हर किसी की प्रेगनेंसी जर्नी अलग अलग होती है, और हर किसी के जो बच्चे होते हैं ना, वो भी अलग अलग होते हैं। तो हर लोगों के सिम्टम्स कैसे सेम हो सकते हैं। तो किसी भी चीज़ को लेकर ना बहुत ही पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आज की वीडियो में मैं यही बात करूँगी। देखिए, घबराहट का मेन जो कारण होता है ना, वो होता है आपके हार्मोनल चेंजेस, या फिर अगर आप पहली बार माँ बन रही हैं तो हो सकता है कोई चिंता हो, या फिर घर में कोई ऐसी सिचुएशन बनी हुई है जिसको आप हैंडल नहीं कर रहे हैं, तो भी ये प्रॉब्लम होती है। तो इनमें से ही तीन मेन कारणों की मैं बात करती हूँ कि आखिर घबराहट क्यों होती है और कैसे हम उसको हैंडल करें। सबसे पहला कारण होता है, वो होता है हार्मोनल चेंजेस। जी हाँ, शरीर में बहुत सारे हार्मोन्स बदल रहे होते हैं, कुछ नए हार्मोन्स डेवलप हो रहे होते हैं, जो कि आपकी प्रेगनेंसी में ज़रूरी है। कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो आपके मीन्स उनकी वजह से आपका मूड स्विंग्स हो रहा है। कुछ होते हैं आपके फैट को बढ़ा रहे होते हैं, कुछ होते हैं आपको आपके अंदर लालच बढ़ा रहे होते हैं, क्रेविंग बढ़ा रहे होते हैं। तो बहुत सारे हार्मोन जो होते हैं ना, वो आपके शरीर में बहुत सारी चीज़ों का बदलाव कर रहे होते हैं। घबराहट होने का मेन रीज़न ये होता है क्योंकि आपकी बॉडी का हर एक जो फंक्शन है ना, वो डिस्टर्ब हो चुका रहता है। जैसे कि आपके शरीर को ना जस्ट दोगुना से भी ज़्यादा काम करना होता है, क्योंकि आपके शरीर में एक बच्चा पल रहा है, उसका ग्रोथ हो रहा है, तो आपके बॉडी के हर ऑर्गन को ना डबल ट्रिपल मेहनत करना पड़ता है। तो अगर बॉडी जो होती है ना, वो एकदम से तेज़ स्पीड में काम करना शुरू करेगी, तो घबराहट होना बहुत ही आम बात है, बहुत ही नॉर्मल चीज़ है। दूसरा रीज़न होता है कि कोई मानसिक तनाव। जी हाँ, हो सकता है कि आपके दिमाग में कोई ऐसी बात है, या कोई इस टाइम पे क्या होता है ना, प्रेगनेंसी टाइम पे आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हो, या फिर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो, सेंटी हो जाते हो सकता है बिल्कुल किसी ने कोई ऐसी बात बोली भी नहीं हो, लेकिन आपके दिल में लग गई हो, आपके दिमाग में वो चीज़ घूम रही हो। या फिर कई बार ऐसा होता है कि कुछ बड़ा से बड़ा काम हो जाता है घर में, कुछ बड़ी से बड़ी गलती आपसे हो जाती है, फिर भी आपको बुरा नहीं लगता, कोई कुछ बोल जाए, तो ये भी थोड़े से मूड स्विंग्स में ही काउंट होंगे। तो इसके पीछे भी लड़का और लड़की का भी लॉजिक है, समाज में जो प्रचलित है, मैं बात करूँगी इसके बारे में। लेकिन दूसरा रीज़न यही होता है कि आपका मेंटल हेल्थ आपका कैसा है, ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। या फिर आप कह सकते हैं घर का माहौल कैसा है, इससे भी आपको घबराहट का सामना करना पड़ सकता है। नेक्स्ट चीज़ की अगर मैं बात करूँ, तो वो होता है पहली बार माँ बनना। जी हाँ, इस वजह से भी कई बार आपको घबराहट का सामना करना पड़ सकता है कि क्या मैं एक अच्छी माँ बन पाऊँगी, क्या मैं इस बच्चे के लिए सही में तैयार हूँ। क्योंकि क्या होता है ना, 9 महीने की जर्नी होती है, छोटे मोटे टाइम की नहीं होती है, और 9 महीने की जर्नी में ना बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बहुत ही अप एंड डाउन हो रहा होता है।
आपके पर्सनल लाइफ में भी हो रहा होता है, प्लस आपके शरीर में भी हो रहा होता है। तो बहुत सारे पॉजिटिव नेगेटिव थॉट्स आते रहते हैं। मेरी तरफ से यही होगा कि कोशिश करिए खुशनुमा माहौल में रहिए, खुशी के माहौल में रहिए, तो ये सेकंड थॉट नहीं आएगा। और देखिए, अगर आपने कंसीव कर लिया है और अगर आप एक बार तैयार हो चुके हैं कि हाँ ठीक है, इस बच्चे के साथ मुझे रहना है, बच्चे को मुझे रखना है, इसको डोमिनेट नहीं करना है, भले वो आपका अनप्लान्ड बेबी हो, आपने प्लान नहीं किया है, लेकिन अब आप सोच चुकी हैं कि आपको इस बच्चे को रखना है, तो बिल्कुल उसके साथ फिर आप खुश रहिए, ताकि एक हेल्दी बेबी को आप जन्म दें, ठीक है। तो आप पहली बार माँ बनते हैं ना, तो भी थोड़ा सा घबराहट होती है कि कैसे होगा, क्या होगा, सब कुछ सही होगा, और एकदम से मूड अच्छा है तब तो सब चीज़ सही लगती है, लेकिन मूड अगर थोड़ा भी ख़राब हुआ, घर में माहौल थोड़ा भी ख़राब हुआ, पति से थोड़ा भी अनबन हुआ ना, तो सब कुछ ख़राब लगने लगता है और आपको एक घबराहट होना शुरू हो जाती है। तो मैं तो यही कहूँगी कि कोशिश करिए, आपकी फैमिली में अगर कोई चीज़ ऐसी हो भी रही है तो उसको हैंडल करने की कोशिश करिए, नहीं हो रही है तो कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए, वो सब चीज़ें सही हो जाएगी, क्योंकि इस समय आपकी प्रायोरिटी आप और आपका बच्चा, उसका हेल्थ होना चाहिए। तीसरी चीज़ जो होती है ना, ये एक मेडिकल टर्म में आप कह सकते हैं कि बीपी, लो बीपी होना। अगर आपका लो बीपी होता है ना, तो भी आपको घबराहट होना शुरू हो जाती है, और हो सकता है आपको चक्कर आना शुरू हो जाए, हो सकता है कई बार आप बेहोश भी हो जाएँ। तो इसीलिए देखा होगा आपने कि जैसे ही आप कंसीव करते हैं तो डॉक्टर आपका बीपी और शुगर लेवल, ये दोनों को कंट्रोल करने की सलाह देता है, और मैं भी यही सलाह दूँगी कि बीपी को और शुगर को जितना आप कंट्रोल में रख सकते हैं उतना रखिए। हाँ, कई बार होता है घर में ऐसी सिचुएशन हो जाती है, आपकी बीपी कंट्रोल नहीं रहती है, लेकिन कोशिश करिए कि खुशनुमा माहौल में रहिए। अब हम बात करेंगे घबराहट से दूर कैसे रहें, तो एक ही तरीका है कि अपने आप को खुश रखिए, अच्छी बुक्स पढ़िए, म्यूज़िक सुनिए, योगा करिए, मेडिटेशन करिए, एक्सरसाइज करिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप करते हैं तो आपकी घबराहट दूर हो जाएगी। अब हम बात करते हैं कि बीपी और घबराहट से क्या हम पता कर सकते हैं कि घर में बेटा है या बेटी? जी हाँ, ऐसी मान्यता है समाज में कि जब लड़की होती है गर्भ में ना, तो आप बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल हो जाते हैं, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसी मान्यता है, ठीक है, ये एक सिम्पटम होता है। तो ऐसा माना जाता है कि अगर आपका बीपी लो रहता है, या आपको बहुत ज़्यादा घबराहट होती है, या आप छोटी-छोटी चीज़ों से इफ़ेक्ट हो जाते हैं ना, तो कहते हैं कि ये एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है, क्योंकि लड़कियाँ बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल होती है। वहीं अगर आपको कभी-कभार घबराहट हो रहा है, या फिर कहते हैं नहीं हो रहा है, या आपको बड़ी से बड़ा चीज़ भी हो रहा है, वो चीज़ें ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं कर रही है, तो कहते हैं ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। तो ये है, इसके पीछे का लॉजिक मैं नहीं बता पाऊँगी, क्योंकि ये हमारे समाज में प्रचलित है और ये साइंटिफिक सही नहीं होता है, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो, हमने बात की घबराहट के बारे में, और इस टॉपिक को सीरियस लीजिएगा। अगर आपको घबराहट होती है तो कोशिश करिए उस चीज़ से निकलने की, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करिए, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।